कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक, 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन से, देखो यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी किसमें है, सेंटीमीटर में, तो अभी कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, सीधे सीधे हम लोग डायग्राम एक सोच लेते हैं। तो एक बेलन बोला है ना, तो एक बेलन बना करके चल लेना छोटा सा, ठीक, रेडियस देखना उसको 4 सेंटीमीटर, कभी कभी डाया लिख के देगा, और हाइट कितना है 16, ठीक है। अब उसने बोला कि आप इसका कन्वर्जन कर दो, ठीक, किसमें कन्वर्जन करना है, तो एक किसमें, ठीक है, गोले में। अब यहां पे भी देख लेना रेडियस है कि हाइट, सॉरी, ठीक है, डायमीटर है, तो क्या दिया है उसने, ठीक है, रेडियस, लेकिन इस बार किसमें है, मिलीमीटर में। तो देखो दोनों यूनिट्स अलग अलग हो गए। एक चीज ये होगा कि आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल, सॉरी, मिलीमीटर में बदल दो, या मिलीमीटर को किस में बदल दो, सेंटीमीटर में। तो आप अपने हिसाब से चलना, खास करके अच्छा माना जाता है कि आप बड़ा को किस में बदलो, छोटा में, ठीक है। जैसे सेंटीमीटर बड़ा होता है कि मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और हम लोग पढ़ते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 क्या होता है, मिलीमीटर। कुछ लोग इसको भी क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो ये आपको करना जरूरी है ना। जैसे दार्शनिक प्रणाली सबसे पहले लिख के देता है, तो दार्शनिक प्रणाली में जब आप पढ़ोगे तो केवल यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं, हर चीज के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो ये जो आप 1 सेंटीमीटर से 10 मिलीमीटर लिख रहे हो, इनको लिखोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा 40 mm, और ये क्या होगा 160 mm, लिख सकते हैं। अब देखो उसने बोला कितनी ठोस गोलियां, तो कितनी बोला मतलब एक तो है नहीं, ठीक है, एक के जगह में क्या होगा, अनेक होगा, लिखते हैं, इसीलिए क्या लिख देते हैं, n। बस इतना ध्यान देना, कभी कभी वो एक लिखेगा, कभी कभी वो क्या लिखेगा, n लिखेगा, ठीक, या फिर कितनी ठोस गोलियां। तो हम लोग बेलन से गोला बना रहे हैं, तो इसीलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक, बराबर, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गोले का आयतन। अब इसके बाद में आप लोग को बोला कि आप ये देखो कि इसकी संख्या क्वेश्चन में एक दिया गया है या अनेक दिया गया है, तो अभी क्या दिया गया है, ठीक है, अनेक, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, कितनी ठोस गोलियां। धीरे से देखना क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वहां पे वो लिख करके देगा कि एक ठोस गोली बनाया जा सकता है, इस टाइप के आते हैं। तो आप उनके वैल्यूज वहां पे पुट कर दो, चलो क्या क्या होगा देख लो। तो पहले इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे पाई को आप कभी भी फट से 22/7 नहीं लिखोगे, क्योंकि जब तक दोनों तरफ पाई है वो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आगे आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है, देखो इसमें आर की वैल्यू क्या था 40, तो 2 टाइम्स में क्या लिख लिया यहां पे, ठीक है 40, और आर स्क्वायर के बाद क्या होता है एच, तो एच की वैल्यू 160, लिखोगे ऐसा। अब देखो इधर n इंटू हो जाएगा, सबसे पहले गोले का आयतन मतलब 4/3 क्या रहेगा, पाई, लिखते हो ऐसा। इसके बाद क्या होता है तो हम लोग आगे लिख सकते हैं, ये इंटू रहेगा यहां पे, ठीक है। इसका रेडियस कितना है देखो 2, तो 2 कितनी बार, 3 बार, इतना बस आपको करना है, ठीक। जो जो वैल्यूज वहां पे, ठीक है, कॉमन है कैंसिल कर दो, बाकी को आप फिर एक तरफ लिख लेना। जैसे क्या गया कैंसिल होगा यहां से पाई और पाई, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आऊं, यहां पे n को बस फिक्स्ड रखो, तो ये नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो कैसे लिखेंगे इसको 40, 160 और 3, नीचे क्या हो जाएगा 4, 2 और 2, ये ऐसा होगा, कर सकते हो। अब चलो जो जिसको कैंसिल कर रहा है कर दो, ठीक। क्या क्या कैंसिल होगा, काट दो सीधा 4 से, चलो कितनी बार 10 बार, ठीक है। इधर इन तीनों को एक साथ ले लूं, क्या क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना, ठीक है 5। देखो इसको आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक। जो जैसा जिस तरीके से कट रहा है काट देना। जैसे देखो यहां पे सबसे पहले 0 को लिखते हैं ना, तो 0 0 लिख लो पहले, कितने 0 2। अब देखो 16 5 और 3 बचा है, ठीक है, तो 16 पंचे 80 तिया 240, तो बनने वाले गोलों की संख्या बराबर, ठीक है 24,000। देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, तो हम लोग आंसर कौन सा करेंगे, सी। धीरे से जब बनने लगता है ना, तो जो बोला गया बेस है, कॉन्सेप्ट है, केवल उसी को पकड़ना, वो सब नहीं करते हैं जो मैं वहां पे दिखा रहा हूं। जैसे अगले में क्या लिखा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को, तो सबसे पहले किसको, गोले को, तो एक तरफ आप क्या लिखो उसमें
गोले का आयतन। अब ये ध्यान देना कि उसको बदल किस में रहे हैं। ठीक, तो देखो लिखा पीट पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की। ठीक, तो पहले इसको एक अंडरलाइन करके रखना, क्योंकि बात किसकी हो गई अब, व्यास की, डायमीटर की। तो एक तार में बदला जाता है। देखो तार के लिए मैं पहले भी बोला था कि तार, ठीक है, पहले के समय ना कौन से आकार में मिलते थे, बेलनाकार में। अब के तारों पे मत जाना, क्योंकि अब तार जो है वो अलग अलग तरीके के मिलते हैं। कई जगह में देखोगे दिखने एकदम बारीक से एकदम पतला सा बनता है, लेकिन पहले के तार प्रॉपर किस में होते थे, बेलन में। तो उसमें बदला जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ क्या लिखेंगे, चलो बेलन ही लिख देता हूं। तो गोले से किस में बदल रहे हैं, बेलन में। तो एक तरफ किसका आयतन, अब बताओ संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, एक की अनेक। देखो कहीं पे लिखा है क्या कितने तार में बदला जाएगा, ठीक, तो कहीं पे लिखा नहीं है। लिखा है यहां पे एक गोला को पीट कर ना 0.2 सेंटीमीटर की, देखो कहीं पे लिखा है क्या, तो लिखा हुआ है एक तार, तो n नहीं लिखते हैं, n के जगह में क्या हो जाता है, एक, इसीलिए बोल देते हैं कि दोनों का वॉल्यूम फिर से क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसको रख दो जो जहां पे रखा जाएगा। ऊपर वाला त्रिज्या है, क्या होगा बताओ, 4/3 पाई, 3 टाइम्स क्या रहेगा, ठीक है 3। इधर बेलन का पहले पाई, अब आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया है 0.2, तो रेडियस 0.1, तो 0.1 को हम लोग 1/10 लिखें क्या, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। और निकालना क्या है, हाइट, तो क्या मान लिया उसको, h। तो थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ये सब बनेंगे। ठीक है, पाई और पाई, 3 और 3, बाकी नीचे के 2 10 कहां जाएंगे, ऊपर। देखो इसको सीधा लिखें, 4 तिया 12 तिया, कितने जीरो, 2, यूनिट किस में, सेंटीमीटर में। आंसर हमारा 3600 सेंटीमीटर। अब देखना यूनिट किस में दिया है, तो मीटर में दिया है। सब जानते हो 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है, पढ़े हो। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ठीक है, 1 मीटर। अब देखो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्जन लेंगे तो 36 मीटर। तो ये सब एग्जाम में पूछे गए ना, ध्यान से करना, इसको बन जाएगा। देखो ऊपर वाले में जब सॉल्व किए होगे ना, तो इसमें क्या लिख करके दिया हो, एक गोला, लेकिन नीचे को सॉल्व करोगे तो, ठीक है, क्या लिखा, कितने ठोस बेलन। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ऊपर वाले में सीधा सीधा n की वैल्यू 1 है, नीचे में n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे, पहले देखो हम लोग के पास बेलन है, ठीक है, जिसका व्यास बोला है। तो इनको जब भी कभी लिखते हो ना, तो एक तरफ पहले क्या लिख लेंगे, बेलन का आयतन लिखेंगे, और इसी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ठीक है, किस में हो रहा है, गोले में। तो इधर क्या लिख लेते हैं, गोला का आयतन। चूंकि इसकी संख्या जो है क्वेश्चन में बता दिया जो कि 1 है, तो हम लोग और कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक, जैसे जैसे जो जो डेटा है उनका यूज कर ले रहे हैं। देखो यहां पे ये पाई हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद आर स्क्वायर। तो अभी हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है, तो जब उसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन क्या रहेगा, 2 लिख सकता हूं ऐसा। ठीक, आप चाहो तो उसको 15 लिख लेना, नीचे को 20 लिख लेना, कर दे 15-20। ठीक, चलो इसको हम लोग क्या लिख लिए, 15 और 20। रेडियस कितने टाइम्स होता है, यहां पे कितने टाइम्स यूज करते हैं, 2 टाइम्स लिखते हो, आर स्क्वायर इसीलिए 2 बार, और h की वैल्यू 1 है, तो 1 का 1 लिख लेते हैं, कर लेंगे इतना। अब उसके बाद उसी को पिघला करके क्या बना दिए, ठीक है, गोला। तो इधर क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक, इंटू क्लियर रखना पाई, और आर का क्या रहेगा, क्यूब। तो जब इसको आप लोग लिखोगे, बस इतना ध्यान देना, अभी आर नहीं निकालना है, अभी क्या निकालना है हम लोग को, ठीक है, व्यास निकालना है। इसका मतलब कितना, ठीक है, 2r। तो पहले r निकाल लेते हैं, फिर किसकी बात कर लेंगे, 2r की। देखो जो जो कट रहा है यहां से कटाओ पहले। ठीक, तो एक चीज ये होगा कि इसको हम लोग कटा सकते हैं, पाई और पाई। देखो ये 5 तिया, ये 5 चौक, ये फिर से 5 तिया, और फिर से 5 चौक 20। ये वाला 3 ऊपर चले जाएगा, ये वाला 4 नीचे। तो जब आप r³ बराबर लिखोगे, तो ऊपर में 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे में 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक, यहां से r बराबर यदि मैं लिखूं तो 3 क्या हो जाएगा, 4 लिखोगे ऐसा। और इसके बाद यदि हम लोग 2r निकालते हैं, तो 2r की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो 2r इक्वल्स टू 3/4 इंटू क्या रहेगा 2। ठीक, इनडायरेक्टली हम लोग समझें तो 3/2 और ये क्या हो जाएगा 1.5। ध्यान रखना, ठीक है, इस बार डायमीटर पूछा है तो ये ऐसा हो जाएगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे नीचे कर लोगे। इस बार किससे किसमें बोला है, तो गोले का किसमें, बेलन में। तो एक तरफ गोला का आयतन बराबर n लिखेंगे कि नहीं, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कितने, इसीलिए n से शुरुआत होगी और क्या लिख देंगे इसको, बेलन का आयतन। बस यही सब करते चलना, आप आंसर आसानी से कर लोगे। धीरे से एक समय ऐसे आ जाएगा जब पाई को लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो 4/3 पाई, r कितना है देखो तो क्या बोला गया अभी 6, कितनी बार 3 बार, ठीक है, बराबर n इंटू पाई, r कितना है, तो पहले ध्यान से पढ़ लेना। इसमें इस बार क्या लिखा है व्यास, मतलब क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 और हाइट कितना है 8 लिख सकते हैं। जो जो जहां जहां से जैसा कैंसिल हो रहा है करो पहले। चलो तो क्या क्या कैंसिल हो गया यहां से, पहले पाई और पाई कर सकते हैं। यहां से काट दूं क्या, देखो ये 3 है ये 3 है, दोनों 6 को 2 बार काट दिए। ये वाला 3 भी इसको 2 बार कर सकता हूं। यहां से 2 2 और 2 2 दूनी 4 दूनी 8, अपने से एक बार काट करके देखोगे, ठीक है। n इक्वल्स टू 4, तो जो भी नंबर ऑफ सिलेंडर होगा यहां पे कितना हो जाएगा, ठीक है 4। तो ये सब एग्जाम में पूछे गए ना और हर बार पूछे जाते हैं।